हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 7 हो जाता है और चैप्टर आपका अभी फर्स्ट ही चला है। यहाँ पे देखिए, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो आप देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट में संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, ये कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों का ये लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका लेसन 2 कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जो आप लोगों के प्रीवियस क्लास हो जाते हैं उनको भी आप लोग जरूर देखें। जैसे लेक्चर 1 हो जाता है, लेक्चर 2 हो जाता है, लेक्चर 3 हो जाता है, इस तरह से लेक्चर 6 तक आप लोग देखेंगे तो ये जो आपका लेक्चर नंबर 7 हो जाता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वही चीज की किसी भी चीज की स्टार्टिंग करने से पहले अगर हम उसके बारे में जानते हैं, यानी आप सिलेबस देखें जरूर कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बिना जाने कि भाई मैम ये चीज पढ़ा रही है तो पता नहीं ये सिलेबस में है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको चेक करें। उसके बाद आप फर्स्ट लेक्चर से आप चीजों को देखें तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो लेसन हो जाता है, क्योंकि लेसन तो वही कंटिन्यू चल रहा है, आपका हो जाता है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, ये आपका हो जाता है। और इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग स्थानीय मान को समझेंगे। इसमें आपका आंकिक मान, इसको भी समझेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय मान के बारे में डिस्कस किया और आज स्थानीय मान प्लस आंकिक मान दोनों को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे 7572 यानी 7572 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताएं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अंतर निकालने के लिए हम जो दो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, यानी कि स्थानीय मान जो प्राप्त होता है, यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो दो संख्याएं हैं, उनका जब आंसर निकल आता है उसके बाद उसको माइनस किया जाता है, यही अंतर हो जाता है। तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान देखिए, यहाँ पे आपका हो जाता है 7572 में 5 के स्थानीय मान। तो यहाँ पे 5 कहाँ पे है, तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो जाता है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाता है 7 5 7 2 में 5 का स्थानीय मान ये हो जाता है आपका, ठीक है ना। स्थानीय मान आपका हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये आपका 5 है, 5 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, 5 इंटू 100 हो जाता है। यानी आपका जो आंसर निकल कर आया वो आपका हो गया 500। अभी देखिए, सारे स्टेप कंप्लीट नहीं हुए, आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि स्थानीय मान आपका कंप्लीट हो गया। अब आंकिक मान किसे कहते हैं, तो आंकिक मान देखिए क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होती है, यानी वही संख्या होती है जिस अंक का आंकिक मान निकाला जाता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे जो दो संख्या दिए हुए हैं, इसका आंकिक मान क्या हो जाता है, तो 2 का आंकिक मान आपका 2 ही हो जाता है ना। 7 का तो 7 ही हो जाता है। उसके बाद आपका 5 का आंकिक मान तो 5 ही हो जाता है और 7 का आंकिक मान तो 7 ही हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप स्थानीय मान निकालते तो इस 7 का आंसर और इस 7 का आंसर में फर्क होता है, लेकिन आंकिक मान में नहीं फर्क होता है। जो संख्या होती है वही आंकिक मान होता है,
ठीक है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज पूछा है कि जो आपकी संख्या दी हुई है उसमें 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर ज्ञात करना है। तो हमने स्थानीय मान निकाल लिया है, अब आंकिक मान निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाता है 7 5 7 2 में 5 का आंकिक मान क्या है, तो आंकिक मान, तो आंकिक मान क्या हो जाता है, तो 5 का पूछा गया ना, तो 5 ही हो जाता है। अब अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अंतर निकालने के लिए यहाँ पे हो जाता है 7 5 7 2, ठीक है ना, में 5 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान ये आपका आंकिक मान बराबर आपका कितना हो जाता है, तो बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या माइनस करनी होती है। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं, तो हम इस तरह से यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाता है 500 यानी 500 और आपका 5 हो जाता है, ये आपका अंकिक मान हो जाता है। उसके बाद माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 में से 5 तो नहीं जा सकता है, तो इसने इससे लिया और इसने इससे लिया, तो यहाँ पे 10 हो जाता है, 10 - 5 तो 5 आपका हो जाता है। यहाँ पे इसने इसको दे दिया था तो कितना बचा था, तो 9 बचा था, तो आपका 9 हो जाता है, और इसने इसको 1 दिया था, यानी कि यहाँ पे 4 बचता है, यानी 495 आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी कि 7572 में 5 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर आपका कितना हो जाता है, तो अंतर आपका हो जाता है 400 आपका 95, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले देखिए एक चीज फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि देखिए जो स्थानीय मान होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका राइट हैंड है ना, जैसे आपका राइट हैंड यानी इकाई की तरफ से है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से जितनी भी संख्या है, यहाँ पे 4 संख्या है, हो सकता है और भी ज्यादा संख्या हो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आपका हो जाता है 10,000, फिर आपका लाख हो जाता है, उसके बाद 10 लाख हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन स्टार्टिंग आप अपने राइट हैंड की तरफ से ही करेंगे। तो स्थानीय मान भी आप अपने राइट हैंड की तरफ से ही निकालेंगे, यानी इकाई पे अगर कोई संख्या है तो उसको इंटू 1 करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से आप गुणा करेंगे तो वो संख्या वही पलट के आपको मिल जाती है। यानी जैसे 5 है तो 5 × 1 तो यानी कितना हो जाता है, 5 ही तो रहता है, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 से हो जाता है। फिर दहाई का मतलब क्या होता है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो आपको 10 से गुणा करना होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका लेक्चर नंबर 6 हो जाता है उसमें, और लेक्चर नंबर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं रोमन नंबर्स पर। तो इन सभी लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखें और चीजों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से सीखें, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 7572 कितना में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन था, नंबर यही थे, लेकिन क्वेश्चन था कि आंकिक मान और स्थानीय मान ज्ञात करके उसके बाद आपको अंतर निकालना था। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देख लेते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपका 7 5 यहाँ पे स्टार्ट है ना, 7 5 7 2, यह आपका हो जाता है में 5 का स्थानीय मान, ठीक है ना, 5 का स्थानीय मान। तो
क्या कैसे निकालेंगे? तो आपका हो जाता है 5 और यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा पे है ना, तो यानी 100, वही चीज तो हो गई ना, यानी 500। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि 7572 में 5 का स्थानीय मान 500 हो जाता है। ये समझ लीजिए, एक तरह से ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और एक तरह से समझ ले कि आपका ये अलग क्वेश्चन है ना। तो आप इसको समझ ले, यानी मैन जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों को चीजें बेहतर से बेहतरीन तरह से समझाई जाएं और आपको वही चीजें अच्छे से आनी भी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, प्लस आपको क्या करना है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन या मान लीजिए आपको प्रैक्टिस, मैथ में क्या होती है तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आपने एक क्वेश्चन को तैयार किया और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की तो समझ लीजिए उस तरह के आप 10 क्वेश्चन और नंबर्स कुछ भी आपको दे दिए जाए, क्योंकि आपको पता है स्थानीय मान होता क्या है, अंकिक मान होता क्या है। तो नंबर आपको कोई भी मिल जाए 1 to 100 में से कोई भी नंबर, क्योंकि उसी से सारी संख्याएं बनती है। और अगर मान के चले तो सारी संख्याएं 1 to 9 और उसके बाद 0 है ना। अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो 0 से 9 और 9 तक में आप का सभी चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं, यानी आप उन संख्याओं से कोई भी संख्या बना सकते हैं, है ना। तो जब आपको ये चीज पता है तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी मेथड पता होना चाहिए। नंबर्स तो चेंज करके आते ही आते हैं, क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं है कि हमने आपको 7572 में 5 का स्थानीय मान कहा है तो अब एग्जाम में आप ये सोचें कि यही क्वेश्चन आ जाएगा कि 7572 में 5 का स्थानीय मान निकाले। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपसे 8572 पूछ ले, हो सकता है वो 9722 पूछ ले और उसमें किसी नंबर दे, कोई ऐसा नंबर दे दे, जैसे 8 का दे दें या 7 दे दे या कोई भी नंबर, 4 नंबर उसमें हुए तो किसी का भी स्थानीय मान निकालने के लिए कह दे, या कह दे कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी का स्थानीय मान निकालने, है ना। तो संख्या आपको कुछ भी दे, लेकिन आपको पता है कि इकाई की तरफ से किया जाता है, उसके बाद इकाई का 1 से गुणा किया जाता है, उसके बाद दहाई को 10 से गुणा किया जाता है, सैकड़े को 100 से गुणा किया जाता है। आपको नंबर मिले, आपने गुणा कर दिया, हो गया, ठीक है ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हम आप लोगों को क्या चीज बताना चाहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपका हो जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 37,646 में 7 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताएं। तो इसमें आपको अंतर बताना है, यानी जो आपको ये संख्या दिए हुए हैं तो इसमें 7 का पहले आपको स्थानीय मान निकालना है, फिर उसी का आपको अंकिक मान भी निकालना है और दोनों का अंतर भी आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है 3, यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 37,646 में 7 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 1000, 7 गुणे 1000 बराबर 7,000 हो जाता है, ठीक है ना। 7,000 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि अब क्या कह रहे हैं, आंकिक मान, आंकिक मान भी निकालना है। तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं कि आपका 37,646 में 7 का क्या कह रहे हैं, आंकिक मान, तो 7 का आंकिक मान बराबर कितना हुआ, तो आंकिक मान का मतलब क्या होता है कि जो संख्या पूछी जा रही है वही संख्या होती है, स्थानीय मान की तरह नहीं होती है कि इसमें आपको गुणा करना होता है और उसके बाद आपका स्थानीय मान निकल कर आता है। यानी 7 का ये कह रहे हैं तो इसका आंकिक मान 7 ही हो जाता है। अब क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें अंतर निकाला है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना। जब आप घटा देंगे तो आपका अंतर निकल कर आ जाएगा, है ना।
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपको संख्या जो दी गई है तो वो आपकी हो जाती है 37, ये आपका 37 हो जाता है। 37,646 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान आपका हो जाता है आंकिक मान, ठीक है ना, का अंतर, ठीक है ना, अंतर। तो अब क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। तो आपका माइनस करेंगे तो आपका हो जाता है 7,000, यही तो है ना। और उसमें से आपको कितना माइनस करना है, तो 7 माइनस करना है। तो जब आपको 7 माइनस करना है तो आपका आंसर कितना आएगा, तो इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, है ना। तो देखिए 0 में से 7 नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ से हम इससे लेते चलेंगे नंबर्स। तो यहाँ पे 10 हो गया है ना, 10 में से 7 जाते हैं तो कितना बचता है, तो आपका 3 बचता है। 3 बच गया ना, तो इसने इसको दिया था यानी यहाँ पे 9 बचे, फिर यहाँ पे भी 9 बचे हुए हैं, और यहाँ पे इसने इसको दे दिया था यानी यहाँ पे 6 बचे, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। तो आपका जो आंसर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 6,993, यानी कितना आंसर निकल के आ गया, 6,993 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्थानीय मान निकाला, उसके बाद आंकिक मान निकाला, उसके बाद जो बड़ी संख्या थी यानी स्थानीय मान की संख्या जो थी वो बड़ी संख्या थी, और आंकिक मान की संख्या 7 यानी छोटी संख्या है, उसको आपने माइनस कर दिया और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 4, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। तो अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब आप कहेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है, हमें पता है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम फिर भी इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो इसको जानने से पहले अगर आप लोग ये जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस तरह आप यहाँ पे देख लें कि 1 अंक की अगर मानी जाए, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लें, देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, और उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। अगर हम आगे संख्या लिखेंगे तो यानी 10, यानी ये 2 अंक की हो गई। ये कितने अंक की हो गई, तो ये 2 अंक की संख्या हो गई। और हम क्या देख रहे हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 ही तो हुई ना, सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो जाती है। तो जब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाती है, और यहाँ पे एक चीज और देख लें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए जब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है तो वो 1 से स्टार्ट होती है, और 0 का मान कब होता है, बढ़ता है, जब 0 को आप कहाँ पे लगाएंगे, जैसे आप कोई संख्या लिख रहे हैं, तो अगर आपने 0 को इस तरफ लगा दिया यानी अपने राइट हैंड की तरफ लगा दिया, यानी 10 गुना मान बढ़ गया। 1 था और वो नंबर कितना बन गया, 10 बन गया। अगर आपने इस 0 को यहाँ पे लिख दिया तो कोई भी मान नहीं बढ़ा। 1 0 नहीं, आप 50 0 लगा ले, यहाँ पे आप 50 0 लगा ले, कोई भी मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप अपने राइट हैंड की तरफ आप जितने 0 लगाएंगे उतना ही मान बढ़ता चला जाएगा। यानी 1 0 लगाया, 10 गुना मान बढ़ा, दूसरा 0 लगाया, फिर से मान बढ़ा, फिर तीसरा 0 लगाया, फिर से मान बढ़ा,
तो इस तरह से हो जाता है। यानी यहाँ पे कहने का मेन मकसद क्या हमारा है कि जो आपकी एक अंक की सबसे छोटी संख्या वो आपकी 1 हो जाती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो जाती है। तो इस तरह से जब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाती है तो इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 2 बार 9 हो जाती है। अगर 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 बार 9 हो जाते हैं, है ना। और अगर इसी तरह 4 अंक की संख्या पूछी जाए तो 4 बार 9 हो जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये हो जाता है कि जितनी बार पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं, या यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कुछ भी पूछ ले तो उतनी बार आपको 9 लिख देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी आपको लिखना है क्या, तो 4 बार आपको 9 लिख देने हैं। ये आपकी हो जाती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। 4 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जैसा कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अब ऐसा नहीं है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाती है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 बार 1 हो जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 1 अंक की पूछी गई तो 1 बार 1, और अगर 2 अंकों की पूछी गई तो 2 बार 1, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, अगर 1 अंक की संख्या पूछी जाए तो आप 1 बार 1 लिखेंगे, लेकिन जब 2 अंकों की छोटी संख्या लिखी जाती है तो 2 अंकों में यानी 1 माइनस करके 0 लगा देना होता है। यानी माइनस का मतलब हमने इसलिए यहाँ पे कहा कि जैसे 2 अंक हैं तो यहाँ पे 1 नहीं लगेगा, यहाँ पे 1 लिख के और एक 0 लगेगा, और 1 0 लगेगा, यानी 1 माइनस करके, यानी 2 अंकों की पूछी गई तो 1 0 लगेगा, लेकिन 1 लगेगा, यानी ये 1 लगेगा, तब ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह से 3 अंक की संख्या, तो जब 3 अंक की संख्या पूछी जाए तो इसमें 1 माइनस किया जाएगा, यानी एक ये वाला माइनस हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये माइनस, ये तो आपको लिखना ही है 1, लेकिन 2 0 आपको लगाने हैं। यानी 3 अंकों की पूछी गई है संख्या, लेकिन 0 आपको कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं, और आपको ये 1 तो सब में लिखना है। ये चीज हम बता रहे हैं। तो इसी तरह से जब 4 अंकों की यहाँ पे आपका हो जाता है, क्या पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर, तो आप क्या करेंगे, 4 अंकों की पूछिए तो 3 बार आप 0 लगाएंगे और 1 लिख देंगे, तो ये 4 होगा ना, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना। अगर इसको और भी डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें इसको और भी डिटेल में जानना है, तो हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी अभी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, तो हम और भी डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ऐसा तो नहीं है, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, कुछ क्लियर तो नहीं करना चाहते। अब आपके मन में है कि हम कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे तक वो बात नहीं पहुंचेगी, भाई हमने तो अपनी बात रख दी आपके सामने, है ना भाई, क्लास के माध्यम से हमने, सेशन के माध्यम से हमने अपनी बात रख दी, लेकिन आपकी बात जो है वो हमारे तक नहीं पहुंची। तो जब हमारे तक नहीं पहुंची आपकी बात, तो हम कैसे जानेंगे कि आपको कितनी चीजें समझ में आई या किस चीज की आपको नीड है, हमें नहीं पता है। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको इस चीज की नीड है, या आप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, या आपका कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर नहीं, सभी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर आपका ये पहला क्लास है यानी फर्स्ट लेक्चर है, तो आप लोग क्या करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि आप लोगों के क्लासेस देखिए कंटिन्यू चल रहे हैं। आप लोगों के, कुछ लोगों की डिमांड है कि सीरीज कराई जाए,
ठीक है ना। तो हालांकि हम देखिए क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी हम डिवाइड कर देंगे कि जैसे 2 डेज है तो सीरीज चलेगी, 2 डेज है आपके क्लास चलेंगे, लेकिन मैथ आपका रोज ही रहेगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो हमें ये नहीं पता, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम लोग करते हो, तो हमें नहीं पता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं। तो इस अकॉर्डिंग हम आप लोगों की मैथ की क्लास तो पर डे करवाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो आपकी सीरीज हो जाती है वो अब कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि सीरीज भी कंटिन्यू कराई जाएंगी, तो बिल्कुल आप लोगों की सीरीज जो है वो कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया है कि उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 5 अंकों की पहले तो आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तथा सबसे छोटी यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखनी है। फिर दोनों का क्या करना है, दोनों का अंतर करके अंतर आपको बताना है। अंतर मतलब आपको माइनस करना है। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए वही क्वेश्चन फिर से मान लीजिए, क्योंकि अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमने आपको क्या बताया था, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको पता है कि अभी हम बता चुके हैं 9 होती है। तो इसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाती है, 2 बार 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9। फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9। और फिर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 बार आपकी 9 हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 बार आपका 9 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 5 बार 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका देखिए एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो यानी अब यहाँ पे देखिए लिखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना। तो हमने आपसे क्या कहा कि जितने अंकों की संख्या पूछी जाए उससे एक कम आप जीरो लगाएं, यानी यहाँ पे पूछा गया है 5 अंक की, तो आप कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो और आपका ये 1। ये देखिए अब 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 1 और 4 टाइम आप 0 लिख देंगे। यहाँ तक आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि छोटी संख्या का यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो अब आप अंतर बताएंगे, तो अंतर बताने के लिए आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से आपको छोटी संख्या माइनस कर देनी होती है। तो अब आप लिखेंगे, फिर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए अब आपको अंतर निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं कि 5 अंकों की आपकी हो जाती है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या का अंतर बराबर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे।
क्या करेंगे, तो आपकी जो ये संख्या है यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। तो आपका हो जाता है, जो आपकी ये संख्या निकल कर आती है यानी 5 टाइम 9, तो 5 टाइम आप 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 और आपका 5। उसके बाद 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो और 1। अब इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 में से 0 जाता है यानी 9 ही, फिर 9 में से 0 गया यानी 9 ही, 9 में से 0 गया आपका 9 ही बचा, और 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा। अब 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचा, यानी आपका आंसर कितना निकल कर आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 89,999 आपका आंसर निकल कर आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते नहीं, लिखना ही है आपको 89,900 आपका 99, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे 6 अंकों की। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसलिए ये क्वेश्चंस करा रहे हैं कि पहले 4 अंकों की संख्या, फिर 5 अंकों की संख्या बताएं, अब 6 अंकों की संख्या बताएंगे, तो यानी आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट भी हो जाएंगे और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे और क्लियर होते चले जाएंगे जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही स्टेप आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो अब तो आपका रिपीट हो गया होगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो क्या करना है, 6 बार 9, 1 2 3 4 5 और आपका 6 हो जाता है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पता है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अभी हमने आपको बताया कि जितने अंक की पूछे उससे एक कम आपको 0 लगाना है। तो उससे जब आपको एक कम 0 लगाना है यानी 5 टाइम आपको 0 लगा देने, क्योंकि 6 अंक की पूछी है तो 5 0 आपको लगाने हैं और आपको ये 1 लिख देना है। तो आपकी देखिए 1 2 3 4 5 6 आपका हो गया। अब क्या करना है, इसका अंतर आपको निकालना है, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कैसे निकालना है, वही स्टेप कि आपको क्या करना है, अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या माइनस कर देनी है। तो हम कहाँ पे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर आंसर की जगह पे हम आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है, तो 6 बार आपका 9 हो जाता है, 3 4 5 और 6। उसके बाद आपको 6 टाइम यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देनी है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जब आप माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 9 में से 0 गया तो आपका यानी 9 ही, क्योंकि 0 जाता है तो यानी कि आपके पास 9 रुपए हैं और हमने आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया, तो आपके पास कितना है, तो 9 के 9 ही रहे। आपने जब 1 भी नहीं हमको दिया या हमने आपसे नहीं लिया, तो यानी 9 में से 0 गया तो आपका 9 ही रहा, फिर यहाँ पे 9 ही रहा,
फिर यहाँ पे 9 ही रहा और यहाँ पे 9 ही रहा, लेकिन अब आपके पास 9 रुपए हैं, हमने आपसे 1 रुपया ले लिया, यानी आपके पास 8 रुपए बचे। आंसर कितना निकल कर आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,99,999, ये आपका आंसर निकल कर आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 5 टाइम आपका 9 हो जाता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका 8 हो जाता है, यानी ये आंसर आपका निकल कर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, हालांकि आप चाहें तो आप साथ में लिखते हुए चलें, लेकिन पहले आप चीज़ों को समझें, उसके बाद आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। अगर आप साथ में लिखते चलेंगे तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आए, लेकिन वो भी सही है, अगर आप लिखते चलेंगे उसके बाद दोबारा से आप वीडियो देख लेंगे तो आपको जो डाउट हुए होंगे, ये जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका होता है। मैं देखिए छोटी छोटी बातें बताती चलती हूँ, इसलिए कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें क्लियर होती चलें, क्योंकि भाई ये मैथ सब्जेक्ट है और मैथ में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और आप लोग जानते हो सबसे ज़्यादा अगर बैक लगती है किसी सब्जेक्ट में तो वो मैथ ही में लगती है। लेकिन अगर सोचा जाए तो मैथ मतलब टफ है, ये मैं नहीं कह रही कि टफ नहीं है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि सीखी ना जा सके, क्योंकि सीखने से सभी चीजें इजी हो जाती हैं। और आप देखिए अभी पढ़ रहे होंगे, ये आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको क्या लग रहा है? आपको यही लग रहा होगा कि हाँ हम तो ये आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जो करते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं भाई, सभी लोग गॉड गिफ्टेड हैं, तो सभी लोग सीख सकते हैं। और कुछ लोगों की एक कहानी होती है, बहुत ज्यादा लोग ये चीज कहते हैं और ये फैला के रखा हुआ है कि मैथ किसके लिए है, मैथ जो है वो लड़कों के लिए है, यानी बॉयज के लिए है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि मैथ उसके लिए है, ना बॉयज के लिए है ना गर्ल के लिए है, उसके लिए है जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ ये आप लोग समझ चुके होंगे। और जो लोग ये कहते हैं, अभी जब आप तैयारी करेंगे, आप सीटेट की तैयारी करेंगे, आप अभी इसी में आप पढ़ेंगे, आपका जो डीएलएड है इसी में आप पढ़ेंगे रूढ़िबद्धता। तो ये रूढ़िबद्धता क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अगर अभी से आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पता चल पाएंगी तो हो सकता है कहीं पे आप लोग क्या करो, कहीं पे आपका माइनस पॉइंट कुछ रह जाए कि अरे हम कल के भरोसे पर रह लेंगे, या मैथ कठिन है, या हम कैसे सीखेंगे, ये सब चीजें आपके माइंड में चलती होंगी, लेकिन हम उसको ही क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रूढ़िबद्धता होती है कि बॉयज ऐसा वर्क कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, या गर्ल्स ये वर्क कर सकती हैं, बॉयज नहीं कर सकते हैं। ये एक रूढ़िबद्धता होती है, और रूढ़िबद्धता वो चीज नहीं सही होती है, क्योंकि देखिए दुनिया में सभी लोग हैं भाई, दो ही जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, यही तो है। अब इनमें हम लोग बंटवारा कैसे कर सकते हैं? क्या बॉयज घर का वर्क कर देंगे तो उनका कुछ हो जाएगा? या उन्होंने मान लीजिए अगर 1 कप चाय बना के पी ली तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा। या लड़कियां बाहर जाकर जैसे ऑफिस चली गई और जॉब किया तो उनका क्या कुछ घट गया? नहीं, क्योंकि ये तो अच्छी चीज है, ये समाज को आगे बढ़ाने वाली बात है। लेकिन कहीं कहीं पर ये चीजें प्रचलित है कि नहीं, लड़कियां घर ही में सिर्फ रहेंगी और लड़के सिर्फ लड़के बाहर जाएंगे, सिर्फ लड़के जॉब करेंगे, सिर्फ लड़कियां घर का काम करेंगी। तो ये बांटा गया है, कहाँ पे बांटा गया है? ये इसी समाज में बांटा गया है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए लड़कों को भी नीड रहती है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बॉयज बाहर पढ़ने गए, ठीक है ना, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, आप लोग बोर मत होना, बस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग मैथ को सीखें और ये जो भ्रम फैला हुआ है ये दूर हो, ठीक है ना। बॉयज बाहर गए स्टडी करने के लिए, अब वहां साथ में फैमिली तो नहीं गई, या जो लड़कियां हैं या मान लीजिए उनकी सिस्टर हैं या, तो वो तो साथ में नहीं गई, या मम्मी उनके साथ में तो नहीं गए, अब उनको चाय भी बनानी पड़ेगी, उनको और भी काम करने पड़ेंगे, तो क्या वो करेंगे? नहीं।
तो इसमें रूढ़िबद्धता कहाँ से है? या कोई लड़की ऐसी है, मान लीजिए कुछ लोग तो अपना एम यानी अपने एम को कंप्लीट करना चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बनना। जैसे आप लोग कह रहे हो, आप लोगों ने एडमिशन डीएलएड में क्यों लिया? इसीलिए तो लिया कि हमें टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, इसीलिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर की स्थिति नहीं ठीक है, हम अपने घर की स्थिति को ठीक करेंगे। मतलब मेन मोटिव यही होता है कि हमें कुछ बनना है, हम अपने घर की स्थिति को ठीक करेंगे, अभी तक हमने जैसा जीवन जिया वैसा जीवन नहीं जिएंगे। तो क्या लड़कियां नहीं सोच सकती? सोच सकती हैं और करती हैं। और आज तो देखिए लड़कियां हर क्षेत्र में हैं। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है कि ये भ्रम सिर्फ फैला हुआ है, लोगों की एक कहानी हो गई है कि बॉयज को मैथ आती है और बॉयज को ही मैथ आ सकती है गर्ल्स की अपेक्षा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सीखें और जो बॉयज हैं वो भी सीखें, दोनों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बॉयज को सीखना नहीं होता है और वो ऊपर से लेके ही आते हैं मैथ अपने माइंड में, ऐसा नहीं है। माइंड सबके हैं, बस यूज करना आप लोग जाने, ठीक है? वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात को अपनी खत्म करते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 6705 से 4 अंकों यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी जो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं यानी 6705 से, अब इसमें आपको क्या करना है? कंडीशन है कि 4 अंकों की यानी 4 ही अंक दिए हैं और इसमें कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलता है और हमको उसको सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमको करना ये होता है, हम उसी नंबर को हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं। यानी 6, 7 और आपका 0 है और आपका 5 है ना? इससे यानी जो ये संख्या है से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको करना क्या रहता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है पहले उसको हम उठा लेते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 7 हो जाती है, तो हमने 7 नंबर को उठा लिया। उससे हल्की सी छोटी संख्या यानी उसकी अपेक्षा थोड़ी सी छोटी संख्या तो 6 हो जाती है। फिर उससे छोटी संख्या आपकी 5 हो जाती है और सबसे छोटी संख्या आपकी 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये आपकी सबसे बड़ी संख्या यानी जो आपको नंबर प्रोवाइड हुए थे उन नंबर्स की सबसे बड़ी संख्या आपको प्रोवाइड हो गई। अब आपको क्या करना है? इसकी सबसे छोटी संख्या भी आपको बनानी है। तो फिर से आप नंबर्स को उतारेंगे, यानी यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? 6, 7 और आपका 0 और आपका 5 हो जाता है। से यहाँ पे से 4 अंकों की क्या करना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाती है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि देखिए जब हमने बड़ी संख्या लिखी तो 0 सबसे छोटा था, तो हमने सबसे पहले बड़ी संख्या में ये वर्क किया कि आपका क्या हो जाता है? हमने ये वर्क किया कि सबसे पहले बड़ी संख्या ली, फिर उससे छोटी संख्या ली, फिर उससे छोटी संख्या ली और लास्ट में सबसे छोटी संख्या ले ली। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या बन गई। लेकिन जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो हम सबसे पहले 0 लगा देंगे, उसके बाद हम इसको कैसे करेंगे? इसमें फिर हम 5 लिख देंगे, फिर हम 6 लिख देंगे, फिर हम 7 लिख देंगे। यही तो हुआ ना? तो ये अवरोही क्रम में, तो ये आरोही क्रम में हो जाएगा, है ना?
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आपके दिए हुए हैं। जो कंडीशन वो है, पहले आप उस कंडीशन को समझ लें। यहाँ पे कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो आपने जब बड़ी लिखा तो 0 आपका यहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि 0 अगर बीच में लगा है या एक संख्या के बाद लगा है या सबसे लास्ट में लगा है तो उसका मान बढ़ता है। लेकिन अभी हम आपको इस बता चुके हैं, इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या दिए हुए, मान लीजिए आपकी 6 ही संख्या है और उससे पहले 0 आप चाहे जितने लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या वो आपकी 6 ही रहेगी। तो इस अकॉर्डिंग जब ये 6 ही रहेगी, इसका कोई यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे तो 0 का बहुत बड़ा रोल है, अगर 0 ना होता तो संख्या आगे ना बढ़ती, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि संख्या से पहले 0 लगता है तो उसका मान कुछ भी नहीं होता है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है 4 अंक और बचे आपके 3 अंक, यानी आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी 0 का मान बढ़ाना है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भले एक संख्या के बाद आप एक संख्या के बाद 0 लगाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, लेकिन संख्या से पहले 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे समझ लें, जैसे कुछ मनुष्य नहीं होते हैं कि है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम अकेले हैं तो अकेले ही हैं। तो यहाँ पे 0 अगर पहले लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि होते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब नहीं होते हैं तो नहीं, तो 0 का यहाँ पे ये रोल हो जाता है ना, क्योंकि 0 दोनों में है कि नहीं वाले में भी है और हैं वाले में भी है। अगर अंक के बाद लग गया तो मोल बढ़ गया, उसका 10 गुना मोल बढ़ गया, यानी 6 था तो 60 हो गया। तो ये चीज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी यानी 0 के बाद सबसे छोटी संख्या तो कितनी है, तो आपका 5 हो जाता है, यही तो है। 5 के बाद देखिए आप तुरंत एक संख्या के बाद आप 0 लगा देंगे, तुरंत से आप एक संख्या के बाद 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद 5 से, फिर उससे बड़ी कौन सी है, तो 6 है, और उसके बाद आपकी 7 है। तो अब ये आपका आंसर राइट हो गया। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा, जब 0 वाली संख्या हो और क्वेश्चन इस तरह का हो, नंबर्स कुछ भी दिए हों लेकिन 0 है और कह रहे हैं कि आपको जितने नंबर्स दिए हैं उतने ही नंबर्स की बनानी है, तो आपको इसी तरह वर्क करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं है कि आप सबसे छोटी संख्या बनाएं, तब आप जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो आप 0 जैसे आपने हटा दिया तो वो 4 अंक तो है लेकिन सबसे छोटी संख्या बन गई, तो आप क्या करेंगे, आप चारों अंकों को करके सबसे छोटी संख्या बना देंगे। ये चीज यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 2 1 3 5 0 से 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। देखिए उसी तरह का आपका क्वेश्चन फिर से आ गया ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 1 3 5 0 से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपका हो जाता है 2 1 3 5 0 से बनी 5 अंकों की। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन है कि 5 अंकों, क्योंकि 5 ही अंक दिए हैं और 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो इसमें कौन सी हो जाती है, देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, तो आपकी 5 हो जाती है, तो हमने 5 लिख दिया।
और उससे छोटी संख्या कौन सी हो जाती है, तो आपकी 3 हो जाती है, तो हमने 3 लिख दिया है ना। फिर उसके बाद तो आपकी 2 हो जाती है संख्या, तो हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 लिख दिया यहाँ पे, और ये आपका 0 लिख दिया। तो ये आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, जो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है, यही नंबर्स हैं आपके, तो इन्हीं नंबर्स में बनी सबसे छोटी संख्या, तो हम यही नंबर्स हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3, 5, 0 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाती है। तो फिर वही कंडीशन है कि सबसे छोटी संख्या आपने जैसे ही देखा तो हमने 0 पहले लगा दिया, लेकिन 0 आप पहले नहीं लगाएंगे। आप जो उसके बाद जो एक सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन हो जाती है, तो आपकी ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है, यानी 1 संख्या हो जाती है। तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 के बाद आप तुरंत बाद आप 0 लगाएंगे, है ना। तो तुरंत बाद आपने 0 लगाया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उससे थोड़ी सी बड़ी, यानी अब क्या कर रहे हैं कि आरोही क्रम, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो वही जब छोटी संख्या लिखते हैं तो इसी तरह से हम लिखते हैं। तो उसके बाद 0 हो गया, और उसके बाद आपका 2 हो गया, और फिर आपका 3 हो गया, और फिर आपका ये 5 हो गया। यानी आपकी ये संख्या बन गई। बनके जो आपकी संख्या तैयार हुई, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,235 आपका आंसर निकल कर यहाँ पे आ जाता है। यानी कि 21350 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपकी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 53,210 हो जाती है। और 21350 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 10,235 हो जाती है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर कहीं पे डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, और हमें भी इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट का, कि आप जब कमेंट करेंगे तभी तो हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे ना, कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया, कहीं पे डाउट तो नहीं है ऐसा। तो उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और हो जाता है, 89521 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। अब आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो पहले आपको बड़ी संख्या निकालनी है, फिर उसके बाद छोटी संख्या निकालनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, आप लोग जान गए, अब तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अब तो आप लोग अपने आप से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है 8, 9, क्योंकि देखिए ये कॉमा इसलिए लगाने ज़रूरी होते हैं, इस पे भी हम बात कर लेते हैं कि अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये 89521 थोड़ी ना पढ़ा जाएगा। तब आप ये संख्या आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 89,521 पढ़ा जाएगा। और आपको जो ये संख्याएं दी गई हैं, यानी अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, और इससे आपको संख्या बनानी है, तो इस तरह से आपको कॉमा भी लगाना रहता है। कॉमा का मतलब होता है ये अलग अलग संख्या पढ़ी जाती है, ये आप सब जानते होंगे, लेकिन हमारा देखिए बताना तो फर्ज हो जाता है ना, क्योंकि हम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 89522 और आपका ये 1 हो जाता है, से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे, यहाँ पे सबसे है, फिर से लिख देते हैं ना, 89521 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी
संख्या बराबर। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए वही फिर से हम करते हैं वर्क कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम ले लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी संख्या क्या हो जाती है, तो 9 हो जाती है ना। तो हमने 9 ले लिया, उसके बाद आपका 8 हो जाता है, तो 8 और 8 के बाद आपका हो जाता है 5, तो 5 ले लिया, और उसके बाद आपका 2 हो जाता है, तो 2 और फिर 1। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 8 9 5 2 और आपका 1 हो जाता है से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ऐसी तो कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 0 तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 संख्या ले लेंगे, है ना। 1 ले लिया, और उसके बाद आपका 2 हो जाता है, तो आपने 2 संख्या ले ली। फिर उसके बाद आपका 5 हो जाता है, तो आपने 5 संख्या ले ली, और उसके बाद आपका 8 हो जाता है, तो 8 ले लिया, और सबसे लास्ट में आपने 9 ले लिया। ये आपकी संख्या हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि इसका आपको अंतर निकालना है, अंतर यानी माइनस करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी संख्या को लिखकर यानी आप कर ही देते हैं, है ना। तो 8 9 5 2 और ये 1 से 5 अंकों की क्या कह रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, है ना, का अंतर या में अंतर, बात तो एक ही है। तो अंतर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जितना अंतर आता है वो आपको करना होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे वर्क करके उसके बाद अंतर निकाल लेते हैं। तो आपका सबसे पहले जो आया है वो 8 9 8 और 5 2 1, यही तो आया ना। और आपकी जो दूसरी संख्या आई है वो कितनी आई है, तो 1 2 5 और 8 और 9, ये संख्या आई है। अब इसमें क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। तो माइनस, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि अंतर निकालना होता है तो माइनस करना होता है। तो 1 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो इसने इससे ले लिया, यानी 11 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ का हम यहाँ पे लिखते रहते हैं ना। तो आपका 2 बच गया। अब यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 5 में से 1 ले लिया, तो 11 में से 8 जाता है तो कितना बचता है, तो आपका 3 बच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5, अब इसने 1 दे दिया था तो 4 ही तो बचे थे ना। तो जब 4 बचे थे तो यहाँ से इसने 1 इससे ले लिया उधार, तो क्या हुआ, 14, और 14 में से 5 जाते हैं तो कितना बचता है, तो आपका 9 बच जाता है। और जब आपका 9 बच गया तो यहाँ पे आपके कितने बचे, जो 8 था वो 7 बचा, और 7 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, तो 5 बच जाता है। और फिर आपका ये 9 है, और इसने इसको यानी 9 में से 1 जाता है, यहाँ इसने तो इसको किसी को कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ तक ये प्रक्रिया चली उधार देने वाली। यहाँ पे ये जो 9 है इसने नहीं दिया, तो 9 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, तो आपका 8 बच जाता है। यानी आपकी जो संख्या निकल कर आती है तो 8 5 9 3 2, निकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 85,932 आपका आंसर निकल कर आ जाता है।
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रह गया तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोगों को चीज़ें कितनी समझ में आई हैं। या देखिए यहाँ पे आज आप लोगों का लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमें भी तो पता चले कि आप लोगों को लेसन फर्स्ट के बारे में कितना पता हो गया है, कितना डाउट रह गया है, क्या चीज़ें क्लियर करनी है या और भी इस पे थोड़ा वर्क करना है। तो ये सब चीज़ें तो आप ही हमें बता पाएंगे, किसके माध्यम से, तो कमेंट्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। जो आपका एक लाइक होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। इससे हम वर्क करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि हम सोचते हैं, आपको वैसे भी हम अपना 110 यानी 100+ आपको हम देते हैं, और भी हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। अगर आप लाइक नहीं भी करेंगे फिर भी, लेकिन अगर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।